गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, मैं एकदम बराबर एकदम ठकाठक हूं। अब मेरा आप लोगों से सबसे पहला क्वेश्चन ये है, क्या सबने वो वीडियो देखा क्या जो मैंने भेजा था? अनुराग चालू हो गया है, प्रिया चालू हो गया है, निरंजन चालू हो गया है, नहीं नहीं निर्जरा चालू हो गया, सॉरी माय बैड। क्या सब लोगों ने देखा क्या? क्या समझा उसमें से? काय समझ लो? व्हाट इज अंडरस्टैंड? क्या समझा? अरे क्या समझा पूछ रहा हूं मैं, क्या क्या समझा? बताओ ना बच्चों, बताओ ना। नमस्ते नमस्तेड़ा, नमस्ते। मैं एकदम बढ़िया। मेरा क्वेश्चन ये है, वो वीडियो देख के क्या समझा आपको? दैट सच ए ह्यूज कॉर्पोरेशन couldn't sustain itself in Iceland. क्यों? अरे गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अच्छा, कोई कुछ बोलेगा या मैं ही बता दूं सब? मम्मी बोलो ना, कुछ कुछ बोलो ना, बोलते क्यों नहीं तुम लोग? ऐसे कैसे बचे? नो प्रॉब्लम लीशा, consistency wasn't there, okay, because they couldn't cope up with the economic crisis. Very good Isha. now 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 yesterday we saw about पिताजी। हम लोगों ने कल पिताजी के बारे में देखा। अब हम लोग देखेंगे दूसरे पर्सन के बारे में, ठीक है? वो डिस्कशन हम तभी करेंगे जब सबने वीडियो देख लिया होगा। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आई वाजंट नोइंग आपका कॉलेज का लेक्चर चलता है, मैंने बस डाल दिया था। देख लेना आज आराम से, रात में जब भी फ्री टाइम मिले, कल सुबह देख लेना, नो इश्यूज। नाउ एवरीवन, लेट अस अंडरस्टैंड अल्फ्रेड मार्शल भाऊ की डेफिनेशन। मार्शल भाऊ ने डेफिनेशन दी कि भाई साहब, ये जो इकोनॉमिक्स होता है ना, ये वेल्थ वेल्थ नहीं देखता, ये देखता है वेलफेयर। मतलब साइंस ऑफ वेलफेयर, मतलब किस प्रकार एक पर्सन अपना पैसा कमाता है और किस प्रकार उसको खर्च करता है, इज व्हाट इकोनॉमिक्स इज। साइंस ऑफ वेल्थ दो लोगों ने दिया, फटाफट बोलो दो लोग कौन थे? पानी का बॉटल नहीं तो नाक में डाल दूंगा पानी। बताओ बताओ, साइंस की डेफिनेशन में दो नाम कौन से देखे हम लोगों ने? एक थे पिताजी और एक थे उनके फॉलोअर, उनके भक्त। वेरी गुड। मतलब आज आपका सर नाक में पानी की बूंद नहीं डालेगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। नाउ 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 दिस मैन, यानी साइंस ऑफ वेलफेयर वाले ने बोला कि हम लोग वेल्थ 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 नहीं देखेंगे,
हम लोग ह्यूमन वेलफेयर के ऊपर फोकस करेंगे। अल्फ्रेड मार्शल ने बोला वेल्थ एस्पेक्ट को साइड में रखो, इकोनॉमिक्स मतलब एक पर्सन पैसा कैसे कमाता है और कैसे खर्च करता है। सो एवरीवन, यस्टरडे जो बिस्किट का टुकड़ा हमने देखा, उस टुकड़े के दो हिस्से हमने निकाले। हिस्सा नंबर 1 बोलता है इट टॉक्स अबाउट वेल्थ, किस तरीके से और किस तरीके से। अब ये भाई साहब बोलते हैं कि किस तरीके से पर्सन अपने अच्छाई के लिए, अपने एंजॉयमेंट के लिए पैसा खर्चा करता है, इज व्हाट इकोनॉमिक्स इज। आपको अगर इकोनॉमिक्स समझना है तो आपको यह देखना पड़ेगा कि पर्सन अपने आप को खुश सुखी रखने के लिए कहां कहां पे खर्चा करता है। मतलब अल्फ्रेड मार्शल ने बोला कि इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट दिस किधर गया, उई मां, वेलफेयर, वाटर स्पोर्ट्स, बीच में रुकेंगे हम लोग, बीच फेसिंग रिजॉर्ट में रुकेंगे हम लोग, और अलग अलग प्रकार के जूसेस पिएंगे, इज व्हाट इकोनॉमिक्स इज, ऐसा अल्फ्रेड मार्शल ने बोला। अल्फ्रेड मार्शल की जो डेफिनेशन है उसका हम लोग करेंगे चीर फाड़, फिर देखेंगे वो अच्छा क्यों है, फिर देखेंगे पब्लिक ने गाली क्यों मारा। देखो ये रहा, उसने बोला कि वेल्थ अंत नहीं है, अंत यह है कि उसे किस तरीके से कमाया जाए। मतलब उसने ह्यूमन वेलफेयर को प्रमोट किया, किस तरीके से खर्चा करते हो यह इकोनॉमिक्स होता है। एडम स्मिथ ने क्या बोला, किस तरीके से कमाते हो, किस तरीके से स्टोर करते हो, और किस तरीके का एक्सपेंडिचर करते हो। यानी हमारे पप्पा यानी कंजूस यानी एडम स्मिथ, और वेलफेयर वाला मतलब दिलदार आदमी जो खुल के खर्चा करता है, यानी आपके और मेरी तरह। मुझे अगर ड्यूक पसंद है तो मैं ड्यूक ही लूंगा, भले ही घर में पैसा ना हो। मुझे अगर रात में 12 बजे पिज्जा खाना है तो मैं रोटी नहीं खाऊंगा, भूख लगी है तो मैं रोटी नहीं खाऊंगा, मैं पिज्जा ही मंगाऊंगा, इज व्हाट अल्फ्रेड मार्शल टोल्ड। ह्यूमन बिहेवियर, वेल्थ से वेलफेयर के ऊपर हम लोग आएंगे, और कुछ हद तक इसको अप्रिसिएशन भी मिला कि हां बाबा, इकोनॉमिक्स मतलब किस तरीके से आदमी अपने वेलफेयर के लिए खर्चा करता है, इज व्हाट इकोनॉमिक्स इज। जैसे अक्षय कुमार एंड राजपाल यादव वाला एग्जांपल, वेयर आई वांटेड टू स्पेंड मनी ऑन वाटर स्पोर्ट्स, आई वांटेड टू डू टेक अ जूम कार विथ मी, आई वांटेड टू एंजॉय बीच व्यू रिजॉर्ट, I wanted to drink multiple and various kinds of juices which are available at Goa, is what welfare is। क्या आपको वेलफेयर थ्योरी समझी क्या? क्या आप लोगों को वेलफेयर थ्योरी समझी क्या? मतलब इट इज स्टडी ऑफ वेल्थ। माय गॉड, ये चार्जिंग क्यों नहीं हो रहा है? स्क्रीन आ रही है ना? हाँ ठीक है। अब इसका सीधा सा उदाहरण हम लोग देखने वाले हैं 2 मिनट के अंदर, ध्यान देना। देखो हाँ, इट इज अबाउट वेलफेयर, इट इज अबाउट स्टडिंग ऑफ मैन, एंड वो किन चीजों पे, सोशल चीजों पे खर्चा करता है।
if any of these people, and there are many more in all the religions, वो अगर कुछ बोलेंगे तो हम लोग खर्चा करेंगे, हाँ, हमारे वेलफेयर के लिए। उन्होंने बोल दिया इससे कोरोना मर जाएगा, खरीद लेंगे। उन्होंने बोला घर में रखो, सब पैसा आना चालू होगा, हम लोग करेंगे। हम लोग उस चीज पे खर्चा कर रहे हैं जिससे हमारे घर में पैसा आए, या तो फिर उस चीज पे खर्चा कर रहे हैं जिससे हमारा सोशल स्टेटस मार्केट में बढ़े। ये देखो, एल्फ्रेड मार्शल ने क्या बोला, इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट कैसा पैसा उड़ाएगा आदमी। कमाना वमाना सेकेंडरी है, उड़ाता कैसा है वो देखो। अब देखो, अगर कोई पर्सन जिसको महीने का 3 से 4 हजार रुपया मिलता है, छोटा सा घर है, कोरोना जैसी बीमारी, कोरोना जैसा पैंडेमिक अगर आ गया और पता चलता है कि कोई कंपनी दवाई वैक्सीन बना के बेच रही है, वो पर्सन भले ही कम कमाता रहेगा फिर भी वो खर्चा करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि वो चाहता है कि एक सोशल लाइफ जिए और जगे। दूसरा, मैंने जब कॉलेज में एडमिशन लिया तो मुझे भी 2 व्हीलर चाहिए था। मम्मी ने बोला देख बेटा, तेरे पापा तो है नहीं, मेरे पास इतना ही पैसा है, अगर इस पे जमता है बस पास बना के देती हूं, बस पास से जाएगा तो कॉलेज कर, नहीं तो घर पे ही बैठ जा। तो जब किसी दोस्त का गाड़ी मिलता था तो बहुत भारी लगता था, वाह गाड़ी चला रहा हूं, काश मेरी भी गाड़ी हो। वेलफेयर, मेरा फायदा, इंसान के दिमाग का स्टडी, पैसे के साथ साथ इंसान की स्टडी करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा एल्फ्रेड मार्शल ने बोला। एंड एवरीवन, भले ही इन लोगों को गालियां मिलती हो, क्रिटिसिज्म मिलता हो, बट समवेयर इफ वी सी दी अक्षय कुमार एंड राजपाल यादव वाला एग्जांपल, चीजें मैच करती है। वन बिस्किट नो, दैट स्मॉल पार्ट यस। नाउ लेट अस मूव अहेड एंड लेट अस सी कि इन लोगों को गाली पड़ी तो क्यों पड़ी। इन भाई साहब को, सॉरी, इन लोगों को नहीं, क्रिटिसिज्म था इन्होंने भी इमटेरियल चीजों को निग्लेक्ट किया, इनका फोकस सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों के ऊपर था। शान शौकत, किस तरीके से आदमी अपने आप को खुश रखना पसंद करेगा। एवरीवन, देयर वाज अ टाइम जब शॉपिंग मॉल में जाना एक बहुत बड़ी चीज होती थी। लोग खरीदने नहीं जाते थे मॉल के अंदर, बस मॉल घूमने देखने जाते थे। आज ऐसी हालत हो गई है, कोविड की वजह से नहीं, कोविड के पहले से ही, कि मॉल्स बंद होने लग गए, मॉल्स खाली होने लग गए। समझ में आ रहा है? तो वेलफेयर सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों का नहीं होता है, बट इमटेरियल चीजों से भी तो वेलफेयर मिलता है ना। द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर इज वेरी 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 वेग, ऐसा क्रिटिसिज्म, ऐसा गाली लोगों ने, पब्लिक ने बका। एनी डाउट्स, एनी इनपुट दैट यू वांट टू गिव इन दिस एग्जांपल? कुछ बोलेगा कोई? नहीं बोलेगा कोई? कट्टी है मुझसे। अक्षदा डेफिनेशन में यह दिया है कि ह्यूमन वेलफेयर के ऊपर ध्यान दो, इज व्हाट इकोनॉमिक्स इज। इकोनॉमिक्स मतलब इंसान अपने भले के लिए, मटेरियलिस्टिक चीजें दिखाने के लिए कैसे खर्चा करता है, उसी को हम लोग वेलफेयर बोलते हैं। देखो, यह है मटेरियलिस्टिक चीज है, यह है मटेरियलिस्टिक चीज है।
इनके ऊपर किए जाने वाले खर्चे की पढ़ाई को साइंस ऑफ वेलफेयर बोलते हैं। ये देखो, ये है वेलफेयर की चीज है, इसी को साइंस ऑफ वेलफेयर बोलते हैं। बोल सकते हैं अक्षदा, बट टू बी प्रिसाइज, किस तरीके से आप खर्चा करते हो और किन चीजों पे खर्चा करते हो इज व्हाट वेलफेयर इज। अभी मेरे को एक बात बताओ, सिंपल सा लॉजिक बताओ मेरे को, सिंपल सा लॉजिक। क्या आईफोन हर व्यक्ति के लिए बना है? नहीं। बट जो पर्सन आईफोन को ओन करता है, क्या लेटेस्ट आईफोन ना, अभी आईफोन 11 चल रहा है, आपने 4 पकड़ा, वो नहीं, लेटेस्ट आईफोन जो ओन करता है, जिसके पीछे 3 बड़े बड़े कैमरा है, उसको सोसाइटी में लोग कैसे देखेंगे? समझ में आ रहा है? तो किस तरीके से आप कमाते हो और किस तरीके से खर्चा करते हो वेलफेयर के ऊपर, ह्यूमन एस्पेक्ट हमें स्टडी करना है, इज व्हाट इकोनॉमिक्स इज। ये ल्योर कर सकता है कस्टमर्स को मार्केट में? क्या ये ल्योर कर सकता है कस्टमर्स को मार्केट के अंदर? क्या ये कस्टमर्स को हमारे पास लेके आ सकता है? क्या ये कस्टमर्स को हमारे पास लेके आ सकता है? इज व्हाट वेलफेयर इज। अब सबको समझा? बट ये कंसेप्ट को क्रिटिसिज्म मिला कि काफी हद तक, काफी ज्यादा वेग है, ठीक है। नाउ नाउ लेट अस मूव अहेड एंड अंडरस्टैंड वन वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट गिवन बाय लियोनेल रॉबिन्स, ठीक है। अब यहां पे हम लोग एक्चुअल इकोनॉमिक के अंदर घुसने वाले हैं। यस Nirjara, you are right. Now, this is Mr. Babro यानी लियोनेल रॉबिन्स। लियोनेल रॉबिन्स की डेफिनेशन हम लोग एक एग्जाम्पल से समझने वाले हैं। सबका ध्यान, सबका फोकस इधर माझ्याकडे बघा। लियोनेल रॉबिन्स ने बोला था, किधर गया? इकोनॉमिक्स इज अ साइंस बिटवीन इंसान का स्वभाव और किस तरीके से वो एडजस्ट करता है अपने आप को। नो आइडिया सर, कुछ नहीं समझ, ध्यान दो। ये है मिस्टर बम शुबिया, SHUBHYAA। yes, but we need to understand the logic behind the concept that he has given. now ये है मिस्टर शुबिया। शुबिया के फादर है मिस्टर विनोद। शुबिया ने अभी अभी जस्ट रिसेंटली अपना 10th बोर्ड, चलो 12th बोर्ड क्लियर किया है। शुबिया ने 12th बोर्ड अभी रिसेंटली क्लियर किया है। अब अच्छे परसेंटेज मिले हैं। पिताजी ने बोला
बेटा शुभ्या, इधर आ, इधर आ बेटा, इधर आ। शुभ्या बोलता है बोलो विनोद जी, बोलो बोलो। शुभ्या बोलता है, सॉरी पिताजी बोलते हैं, सॉरी पिताजी पिताजी, मैंने 12th में 85% के ऊपर स्कोर किया है। आपने मुझे बोला था बेटा तू अच्छे मार्क्स ला, तुझे मैं 2 व्हीलर गिफ्ट करूंगा। अब पिताजी के आंखों में आंसू, बेटे ने तो नाम रोशन कर दिया। 12th के परसेंटेज कोई पूछता नहीं है, पहले बता के रखता हूं, बट स्टिल पिताजी की नजरों में बेटा हीरो बन गया। अब पिताजी ने अपने पीछे से एक कैटलॉग निकाला और कैटलॉग था हीरो की गाड़ी का। शुभ्या बोला पापा मेरा इतने बड़े कॉलेज में एडमिशन, कॉलेज में एडमिशन भी हो गया। अब शुभ्या के घर से कॉलेज है 12 किलोमीटर्स। यह है घर और यह है कॉलेज। अब शुभ्या के पिताजी बोलते हैं कॉलेज के आगे ही, कॉलेज से आगे 8 किलोमीटर पे है तेरी कोचिंग क्लास। तो अब टोटल दिन में मेरा बेटा ट्रैवल करेगा 20 किलोमीटर। शुभ्या को विनोद बोलता है बेटा 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 जरा, ये हीरो की गाड़ी, इसका एवरेज है 90 किलोमीटर 1 लीटर में। शुभ्या के आंखों में आंसू तो आए, बट खुशी के नहीं, दुख के, दर्द के, गम के। शुभ्या ने पापा को बोला पापा पापा क्या मैंने इतना अच्छा परसेंटेज ये गाड़ी के लिए लाए? पापा के आंखों में आंसू और क्रोध। पापा ने बोला क्या बाप के साथ जबान लड़ाता है? शुभ्या ने बोला पापा पापा मेरे दोस्त मुझ पे हंसेंगे पापा, पापा मुझे पल्सर चाहिए, पल्सर, पापा मुझे पल्सर दिला दो, पापा पल्सर दिला दो। बोलते गधे, पल्सर का एवरेज पता है कितना है? पल्सर एवरेज देती है 35 किलोमीटर्स 1 लीटर में। तुझे जो गाड़ी दिला रहा हूं वो एवरेज देती है 90 किलोमीटर्स 1 लीटर में। शुभ्या बात मानता ही नहीं है। शुभ्या बोलता है नहीं चाहिए पापा, नहीं चाहिए पापा, नहीं पापा, नहीं नहीं नहीं। पापा बोलते हैं इधर आ गधे, तेरे लिए कॉलेज के लिए कपड़े खरीदने, तेरे लिए जूते खरीदने, तेरे कोचिंग की फीस पता है कितनी है? तेरे कोचिंग की फीस इतनी जितने में तो मैंने, तेरी माँ ने और मेरे पिताजी ने मिलकर एजुकेशन कंप्लीट किया। एक काम करते हैं, चल तू कॉलेज रोज जाएगा, मैं तुझे गाड़ी दिलाता हूं, बट मैं ये जो कोचिंग क्लास है इसकी जो फीस है 2 लाख रुपया, ये नहीं दूंगा। बेटा सब कुछ नहीं मिलता है, अगर गाड़ी चाहिए तो ट्यूशन का फीस मैं नहीं भर पाऊंगा, चलेगा तुझे? नहीं तो ट्यूशन लगाना है तो ये जो बड़ा कॉलेज है इसके सपने भूल जा, दूसरे कॉलेज में एडमिशन दिलाऊंगा, तेरे को गाड़ी दिला के दूंगा, और तेरे को जो महंगे शूज, महंगे कपड़े चाहिए उसकी लिस्ट आधी हो जाएगी, और जो 12th स्टैंडर्ड बैग का इस्तेमाल किया था उसी बैग का तुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा। इतने पैसे में सब कुछ नहीं आएगा, इतने पैसे में वो चीजें आएगी जो तेरे लिए जरूरी है, और अगर तू सब चीजें या तुझे जो लगता है वो लेना चाहता है तो तुझे किसी चीज को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। इज वॉट लियोनेल रॉबिन्स टोल्ड अस। यू आर वेलकम एवरीवन, आई नो आई एम ऑसम, आई नो, डोंट क्लैप फॉर मी। कंसेप्ट समझा? ये घिसी पिटी डेफिनेशन कौन रट्टा मारेगा? कम ऑन गाइज, हमें तो कंसेप्ट समझना है ताकि हम बड़ा आदमी बन सके।
रोके जो पर्वत भी हमें तो रोक न पाएंगे। नंदनादन 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 नंदन करेंगे गोल। सबको सब कुछ समझा क्या, सबको सब कुछ समझा क्या। Wants are unlimited, but means are limited, and also at times you have to sacrifice one thing to get something else. तुम लोग को मैं awesome लगा ही नहीं ना। कुछ के लोग को go away। ध्यान दो अभी, कंसेप्ट पे ध्यान दो। So now, again, the example of Akshay Kumar and his beloved friend. गोवा जाने के लिए, गोवा जाने के लिए क्या उन्होंने किसी चीज का सैक्रिफाइस किया? हाँ, किया ना, किया ना, किया ना। एक ही एग्जाम्पल में तीसरी कंसेप्ट भी छुपी हुई है। ठीक है, बैटरी कितना चेक करने दो रे बाबा। दो ही बैटरी बची मेरे, इसके बाद भी लेक्चर है। शिट, व्हाई गॉड व्हाई। चलो आगे बढ़ते, आगे बढ़ते। लियोनेल रॉबिन्स ने 1931, जिस साल के अगले साल बाद, एक साल पहले सेल ऑफ गुड्स एक्ट आया था, उसी के एक साल बाद, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के एक साल बाद इन्होंने किताब लिखी, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है। इनकी डेफिनेशन थी ये, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस व्हिच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केर्स मींस व्हिच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। ये छोड़, ये ले वो छोड़। अब हम लोग देखेंगे एक एग्जांपल। क्या पैसा हो सकता है मेरे पास? क्या बंगला हो सकता है मेरे पास? क्या गाड़ी हो सकती है मेरे पास? क्या तीनों चीजें एक साथ हो सकती है? हर इंडिविजुअल को एक चॉइस बनाना पड़ेगा, एक चीज लेनी पड़ेगी और दूसरी चीज को हटाना पड़ेगा। मैं गाड़ी नहीं लूंगा, नको, पैसा नहीं है। मैं टीवी नहीं लूंगा, कंप्यूटर नहीं लूंगा, पैसा नहीं है। मैं तो डॉगो लूंगा, डॉगो, वुफ वुफ। क्यों? क्योंकि मेरे पास उतना बजट नहीं है। एक चीज लेने के लिए क्या क्या सैक्रिफाइस करता है इंसान, इज व्हाट इकोनॉमिक्स इज। हम लोग जीवन में कभी रट्टा नहीं मारेंगे। अगर रट्टा मारते हुए कोई मुझे मिला, आज ही नहीं, फाउंडेशन में ही नहीं, इंटर में और फाइनल में, तो मैं तड़पूंगा, रात में नींदें नहीं आएगी मुझे। ये बात याद रखना। हमें कंसेप्ट समझना है, कंसेप्ट। इफ यू बाय अ कंप्यूटर यू हैव टू गिव अप एन आईफोन। पप्पा बोलेंगे कंप्यूटर है आईफोन, क्या चाहिए? आपने बोला कंप्यूटर, आईफोन मिलेगा? नहीं मिलेगा। Any doubts? Any queries? Anything? Isha, people who can afford everything will not go in this theory, right? ईशा, मुझे एक बात बताओ, अंबानी अगर चाहे तो वो एक आइलैंड खरीद सकता है, बट वो सोचेगा कि आइलैंड खरीदा तो बिजनेस में पैसे की कमी पड़ सकती है। भले ही मैं दुनिया का चौथा सबसे बड़ा अमीर इंसान क्यों ना रहूं, वाई शुड आई हैव ऑल द फन? ठीक है,
एनी क्वेश्चंस? अब ये जो थ्योरी है, ये जो साइंस है, ये चार चीजों के साथ डील करता है. नंबर वन इज इकोनॉमिक्स, एक साइंस है. दूसरा अनलिमिटेड एंड्स, यानी अनलिमिटेड डिजायर है सबकी. एंड ईशा मेरी बात ध्यान से सुनो, कोई भी कितना भी अमीर क्यों ना हो, कितना भी अमीर क्यों ना हो, वो एक चीज को लेट गो करेगा दूसरी चीज के ऊपर खर्चा करने के लिए. ठीक है? डिजायर अनेक बट पैसा कम, और अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ थिंग्स. क्या आप लोगों को सोनी कंपनी के बारे में पता है? क्या आप लोगों को पता है सोनी प्ले स्टेशन करके एक वीडियो गेम बनाती है? पता है? पता है? पता है कि नहीं बहनों और भाइयों? पता है कि नहीं मेरे दोस्तों? अब सोनी ने अराउंड लेट 90s एंड अर्ली 2000 उन्होंने प्ले स्टेशन 2 करके एक वीडियो गेम कंसोल लॉन्च किया. अब जब लॉन्च किया तो उन्होंने बोला कि ये तो गेम तो खेलेगा ही, इसके अंदर आप डीवीडी डाल के डीवीडी मूवीज भी देख सकते हो. वो टाइम पे डीवीडी बहुत चलता था. अब देखो, हम लोग जब खरीदी करने जाते हैं, जब हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं? बैग खरीदना है, बैग देखते हैं. बैग देख लिया, इसमें कप्पे कितने हैं? 1 2 3. इसमें 2 है, इसमें 3 है. 2 वाला महंगा है, 3 वाला सस्ता है, 3 वाला लेंगे. दोनों का प्राइस सेम है, कौन सा लेंगे? 3 वाला लेंगे. क्यों? क्योंकि इसमें कंपार्टमेंट ज्यादा है. समझ में आ रहा है? हर चीज का अल्टरनेटिव यूज है या नहीं, ये इंसान देखता है, और ये इंसान की आदत है, फितरत है. मुझे कार लेनी है, क्या मैं ऑटोमेटिक लूं या मैं गियर वाली लूं, या मैं दोनों जिसके अंदर वो लूं? मैं सोचूंगा दोनों जिसमें वो लेते हैं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जब ऊपर विनोद साहब ने बोला कि मैं तुझे हीरो की मोटरसाइकिल लेके दूंगा, तो उन्होंने क्या सोचा? एवरेज कम है, टिकाऊ है, सर्विसिंग का पैसा नहीं है. बट अगर पल्सर जैसी गाड़ी ली तो एवरेज कम है. सॉरी, हीरो में एवरेज ज्यादा है, पल्सर में एवरेज कम है, मेंटेनेंस का खर्चा है. ठीक है? अब ना मैं आपको बताता हूं, मैं ना जब छोटा था, स्कूल में जाता था, तब ना मेरे पापा ने ना घर में एक टेप रिकॉर्डर सिस्टम लाया. अब हमारे घर में, हमारे पूरे खानदान में इट वाज वन ऑफ इट्स काइंड. ये बात है 2000 की, जब मैं सिर्फ 4 साल का था. ठीक है? मेरे फादर ने वो टाइम पे एक म्यूजिक सिस्टम खरीदा जिसकी प्राइस थी ₹25,000. इसके अंदर ये जो ऊपर का पार्ट है, ये ऐसा बटन दबाए तो बाहर निकलता था. इसके अंदर आप एट अ टाइम 3 डिस्क डाल सकते हो. यहां पे एक सीडी, यहां पे एक सीडी, यहां पे एक सीडी. प्ले एक ही सीडी करेगा, बट 3 डाल सकते हो. आपको सिर्फ बटन दबाना है, कौन सा सीडी का डिस्क 1, डिस्क 2, डिस्क 3 प्ले करना है. ठीक है? प्लस यहां पे रेडियो के ऑप्शंस थे, और यहां पे, अब वो टाइम पे ना कैसेट्स आती थी, आपको शायद पता हो या नहीं पता नहीं, ऐसे कैसेट्स होती थी. इसमें कैसेट भी डाल सकते हो 2, रेडियो भी है, सीडी भी डाल सकते हो, और कैसेट भी डाल सकते हो. और अगर आपने इसको टीवी से कनेक्ट किया तो आप टीवी के ऊपर ये डिस्क, वो टाइम पे डीवीडी नहीं होती थी, वो टाइम पे सीडीज होती थी, सीडी की पिक्चर देख सकते हो आप. क्या बात है, क्या बात है. एवरीवन, मेरे फादर ने 2-3 स्पीकर ऐसे देखे थे, मतलब म्यूजिक सिस्टम देखे थे, बट उनकी प्राइस 15-20 हजार, और उसके अंदर या तो सिर्फ सीडी चलती है, कैसेट चलती नहीं, रेडियो भी नहीं, प्लस इसके साथ एक रिमोट भी आता था.
ऑल इन वन, कितने सारे यूज है। ये टेप रिकॉर्डर मेरे घर में आज भी है, आज भी है। और मेरी मम्मी आज भी सुबह जब उठती है, जब खाना बना रही होती है, तो उस टेप रिकॉर्डर के अंदर गाने प्ले करती है। 20 साल हो गया इस कंपनी, थॉमसन कंपनी का एक लिया था हमने, एक बार भी खराब नहीं हुआ, टचवुड। अल्टरनेटिव यूजेस। नाउ 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 रॉबिन्स की डेफिनेशन बोलती है कि ये जो है ये साइंस है, साइंस ऑफ चॉइस। एवरीवन, सीए फाउंडेशन एमसीक्यू, साइंस ऑफ चॉइस डेफिनेशन किसने दी? किसने दी? लियोनेल रॉबिन्स ने दी। बराबर। अब ये डेफिनेशन मटेरियल इममटेरियल चीजों के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं करती। मटेरियलिस्टिक चीजें इममटेरियलिस्टिक चीजें के बीच में डिस्टिंग्विशन नहीं होता, फर्क नहीं करती। ये डेफिनेशन आपको वेलफेयर एंड नॉन वेलफेयर के चीजों के बीच में डिफरेंशिएट करके नहीं देती। फिर सर ये डेफिनेशन का मतलब क्या है? ये डेफिनेशन का मतलब ये है कि जो भी चीज इंसान को खुश करती है वही इकोनॉमिक्स है। इंसान को जो चीज खुश करेगी वो मटेरियल हो नॉन मटेरियल हो फर्क नहीं पड़ता, उससे वेलफेयर मिलता है ना मिलता है फर्क नहीं पड़ता। इंसान जिसमें खुश वही हमारा इकोनॉमिक्स है। मतलब मैं आपके सामने रखता हूं दो चीजें, एक है सिगरेट्स, दूसरा है पैकेट ऑफ मिल्क। क्या आपके लिए जरूरी है? व्हाट इज जरूरी फॉर यू? क्या सिगरेट जरूरी है आपके लिए या मिल्क जरूरी है? गरीब बच्चे हैं, भूखे बच्चे हैं, उनके लिए जरूरी क्या रहेगा आपके हिसाब से? ऐसा किसने बोला? लियोनेल रॉबिन्स की डेफिनेशन बोलती है आपको लगता है मिल्क जरूरी है, व्हाट इफ वो बच्चे को सिगरेट जरूरी है? आपको ना तो डिसाइड करने वाले। समझा? यहां पे ये जो हमारा जो सोच है वेलफेयर होता है नहीं होता है, यहां पे कंसिडर नहीं किया गया है। समझा? यहां पे जिस पर्सन को खुशी सिगरेट पी के मिलती है उसको मिल्क से नहीं मिलेगी। ये पर्सन बोलेगा मेरे पास 20 रुपए में दूध क्यों लूं, मैं तो सिगरेट मारूंगा, मेरे को तो सिगरेट का आदत है। बट जो पर्सन को दूध जरूरी लगता है वो दूध पिएगा, बोलेगा मेरे को सिगरेट से कुछ फर्क नहीं पड़ता। अक्षदा मटेरियलिस्टिक चीज है यानी शो ऑफ की चीज है। इममटेरियलिस्टिक चीज है यानी जो चीजों को बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है। घड़ी, महंगी कार, ये सब मटेरियलिस्टिक चीज है। नॉर्मल कार, नॉर्मल घड़ी, ये इममटेरियल है। कोई भी घड़ी लो, क्या फर्क पड़ता है? मेरे लिए पल्सर जरूरी है, बट मेरे फादर के लिए हीरो की गाड़ी जरूरी है। उनके लिए हीरो की गाड़ी है, मेरे लिए पल्सर की गाड़ी है। मुझे मटेरियलिस्टिक चीजों में विश्वास है, बट मेरे फादर को लगता है कि नहीं, मेरे बेटे का तो भविष्य सुधरेगा हीरो की ही गाड़ी पे, क्योंकि इससे पैसा बचता है। तो यहां पे ये थ्योरी ने डिफरेंशिएशन नहीं किया है इन चीजों का। थ्योरी ने बोला जिससे जो आदमी को सुख मिलता है उसी को हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे।
आपको लगता है दूध, वेरी गुड। आपको लगता है सिगरेट, वेरी गुड। आपको लगता है फल फ्रूट, वेरी गुड। आपको लगता है बाहर का कचरा, पिज्जा बर्गर खाना, वेरी गुड। ये सब ह्यूमन के वांट के ऊपर डिपेंड करता है। आई वॉन्ट मिल्क मतलब मिल्क ही चाहिए, मेरा वांट है। आई वॉन्ट सिगरेट मतलब सिगरेट ही चाहिए, मेरा वांट है। यू कैन नॉट डिफरेंशिएट। ये लियोनेल रॉबिन्स ने बोला है। और मैं टू बाय अ पैकेट ऑफ मिल्क आई एम फॉरगोइंग सिगरेट, टू बाय अ पैकेट ऑफ सिगरेट आई एम फॉरगोइंग मिल्क। अब समझा? साईराम, आपका क्वेश्चन नहीं समझा मुझे। एवरीवन, तो हमने अभी तक 3 लोगों की डेफिनेशन देखी। पिताजी की देखी एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने क्या बोला? पैसा 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 करके रोता रहता है। फिर अल्फ्रेड मार्शल ने क्या बोला? खर्चा करो खर्चा करो, वेलफेयर 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 वेलफेयर। लियोनेल रॉबिन्स ने बोला सिगरेट अच्छी तो अच्छी, दूध अच्छा तो अच्छा, तेरे को जो अच्छा लगता है कर। एक चीज के लिए दूसरी चीज सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी, सिंपल भाषा में। You said na value should be greater. So which, in what example, Sairam? Value should be greater. No 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 no. मुझे जो चीज की वैल्यू ज्यादा लगती है, अब मुझे लगता है कि वैल्यू तो न्यूट्रिशियस चीजों में ही है, बट मेरे दोस्त हैं उनको लगता है कि वैल्यू तो सिगरेट में ही है। मेरे लिए जिस चीज की वैल्यू ज्यादा है, प्राइस की बात नहीं कर रहा मैं, बात कर रहा हूं मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट है उस चीज की। मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अपना लाइफ रूइन किया है। अ फ्रेंड ऑफ माइन डाइड बिकॉज ऑफ स्मोकिंग सिगरेट्स। एक लंग उसका हमेशा के लिए डैमेज हो गया। वन ऑफ माई फ्रेंड, ही डाइड फ्रॉम फॉलिंग फ्रॉम 15th फ्लोर व्हेन ही वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल। मेरे लिए वैल्यू नहीं रखता, मेरे लिए वैल्यू रखता है व्हाट आई टीच, व्हाट आई ईट, व्हाट आई व्हेन आई स्लीप। फॉर मी वैल्यू इज स्लीप एंड स्लीपिंग कंडीशंस। मेरे लिए वैल्यूज अलग है चीजों की। ठीक है, अब डेफिनेशन है तो गाली भी दी होगी। एग्जैक्टली ललित कुमार, डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब गाली किस चीज के लिए मिली? इट इज इम्पर्सनल एंड कलरलेस, नो एस्पेक्ट ऑफ मोरल्स इन्वॉल्व। मतलब अगर सिगरेट की डिमांड एक पर्टिकुलर मार्केट, एक एरिया में बढ़ने लग गई, तो हर कंपनी चाहेगी कि सिगरेट बना के बेचे, लोग खरीदेंगे, खरीदने के लिए दीवाने हैं। Let me tell you, when cigarettes were introduced in market, USA के अंदर advertisement चलता था that if you want to lose weight, you should consume cigarettes. Cigarette was considered as an healthy alternative to lose weight. समझ रहा है आपको? तो यहां पे मोरल्स है ही नहीं, जिसको जो चाहिए वो कर रहा है, ऐसा कैसा चलेगा? आप बोलते हो ये बराबर है, ये गलत है। हर पर्सन के हिसाब से एक चीज बराबर रहेगी, हर पर्सन के हिसाब से एक चीज गलत रहेगी। आप ऐसा बोलते हो, ऐसा कैसा चलेगा? उसके बाद इस कंसेप्ट ने मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट को, किधर जा रहे? आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, व्हाट द, अरे ये क्या हो रहा है बाबू सोना?
अब देखो, मैंने बोला ना, एक मार्केट के अंदर ये चीज ज्यादा बिक सकती है, लोगों को उस चीज का शौक है, तो वहां पे वही बेचूंगा मैं। ठीक है। देन इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर फोकस किया ही नहीं भाई साहब ने। ये काम क्यों नहीं कर रहा है? ए ए ए ए ए ए ए ए ए व्हाट द हेल? ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, आप भी देख रहे हो क्या हो रहा है? ये रुक जाना मेरे भाई। Just give me a minute, everyone. हंसते क्या तुम लोग, शाणे लोग? अरे ये क्या है? किस पाप की सजा दे रहा है मुझे ऊपर वाला? अरे आई नो राइट। अरे भूत वूत बोले मत ओम, मैं इधर अकेला रहता हूं, डर जाऊंगा मैं। ये ठीक भी नहीं हो रहा। देखो कमाल की बात तो देखो। ओ माय गॉड, कुछ भी नहीं हो रहा है। छोड़ो, सुनो तुम लोग मेरी बात। देखो, कल रात में मैंने एक हॉरर मूवी देखी। हॉरर मूवी देखी जोश में आकर, कुछ नहीं होगा देखेंगे, लाइट चालू करके देखी। मैं खुद रूम के बाहर गया, वो दरवाजा ना ऑटोमेटिक ऐसा बंद होता है, तो वो दरवाजा है ना बंद नहीं हुआ, थोड़ा सा ही बंद हुआ। अब मैं दरवाजे को देख के मेरे को आया पसीना, बोले ये क्या है? ईशा पढ़ना तो पड़ेगा ना। कंट्रोल जेड किया मैंने प्रणव, कुछ भी नहीं हो रहा है। रात में 1 बजे मोबाइल में हनुमान चालीसा लगाया और सो गया। I'll tell you, I am sleeping and staying at office so that I can take lectures back to back. घर जाने का झिकझिकिच नहीं, घर जाओ घर से आओ, 3-3 घंटा लगता है मेरे को जाके आने में, जाने को 1.5 घंटा, आने को 1.5 घंटा। इट इज बेटर आई स्टे हियर। एक स्टूडेंट था मेरा, उसने क्या बोला मालूम है क्या? सर वो है ना चेयर के ऊपर ना, कोई भी चेयर रात में खाली नहीं रहना चाहिए, उसके ऊपर ना रात में आत्मा आके बैठती है। ओ भाई साहब, मैं रात में जब सोया, जब आंख खुली वो चेयर देख के मेरी फटी पूरी। उसके बाद मैंने लाइट चालू किया, चेयर के ऊपर बैग रखी, 3 बजे की बात है, बैग रख के सोया। 4:30-5 बजे ऐसी आंख खुली, बैग देख के डर गया, फोन खोला, हनुमान चालीसा लगा के सो गया। और डर लगता है। अब डर लगता है बाबा। बिना मतलब आप लोग के सामने डर नहीं लगता, हीरो नहीं बनने का मेरे को। डर लगता है तो लगता है। अकेला रह के देखो, तुम लोग हंस रहे ना अभी, जो लोग शाणे लोग, घर में लाइट जाएगी ना, अकेले रहोगे ना, अपने आप समझेगा। उसमें बच्चे मेरे को रात में मैसेज करते हैं, वॉइस मैसेज, मैं आ गई। अरे अरे रात में अकेला वो वॉइस मैसेज सुन के डर लगता है। ध्यान दो, अभी आगे कंसेप्ट पे ध्यान दो तुम लोग ना। एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, इन सब चीजों पे ध्यान ही नहीं दिया ये भाई साहब ने। देन इन्होंने किस तरीके से ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी उसके ऊपर भी फोकस नहीं किया, एंड इन्होंने पॉपुलेशन को पूरा का पूरा इग्नोर किया। ओमकार मेरे भाई देख, चाहता है ना लेक्चर लूं मैं, रात भर ऐसा पड़ा रहूंगा मैं। शी फियर फाइल्स कौन देखता है? मैं नहीं देखूंगा, मैं कुछ नहीं देखूंगा।
आई एम अ स्ट्रॉन्ग बॉय, डर नहीं लगता मेरे को। अच्छा कंसेप्ट समझी क्या? अरे कंसेप्ट समझी क्या वो बताओ। 1 घंटा हो गया पता ही नहीं चला। ये होता है, ये होता है जब व्हेन यू आर वेरी ऑसम ना, टाइम खत्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता। कितना ऑसम हूं मैं, मेरे जैसा। फूफ फूफ फूफ। चलो सबको समझा? ओ आदित्य मेरे भाई कुछ भी मत बोल, मैंने देखी है थिएटर में जाके, और भाई साहब लोग जब हंस रहे थे मैं ऐसा चेयर पे पैर मांडी डाल के बैठा था। ठीक है, सो एवरीवन ये जो है ये हम लोग पढ़ेंगे टुमारो। ठीक है, नाउ लिसन टू मी केयरफुली। मैंने सच में एक बहुत ही अच्छा वीडियो ग्रुप पे डाला है, जब आपके सारे लेक्चर्स खत्म हो जाए तब आपने वो वीडियो देखनी है। ठीक है, एंड एवरीवन हम लोग डेली बेसिस पे मिलने वाले हैं आफ्टर अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अब कल हमारा आखिरी दिन है, कल के बाद हम फिर मिलेंगे अगले मंडे। ठीक है, सो मिलते हैं कल इसी समय इसी जगह। तब तक के लिए डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, डोंट ट्रबल मी, योर पेरेंट्स एंड योरसेल्फ। अब डर लगेगा मेरे को, सब लोग ऑफिस वाले घर चले गए। डरा दिया तुम लोगों ने। नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा, सच में मेरी फटती है, सच में फटती है। मैं खुद की परछाई से डरता हूं। अब सोच लो कि कितना बड़ा फट्टू हूं मैं। ठीक है, साईराम मुझे व्हाट्सएप करना, अपन व्हाट्सएप पे डिस्कस करते हैं। मिलते हैं कल, बाय बाय बाय। जाओ रे बच्चा जाओ, ए जाओ ना, जाते हो कि नहीं? बाय।